कोरिया में जवान लोगों में स्ट्रेस झेलने वालों की गिनती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्कूल वायलेंस। बहुत से जवान लोगों को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर नाम की मेंटल बीमारी डायग्नोज होती है। इसमें इंसान जरा सी बात में भड़क जाता है और फिर लोगों पर अटैक कर देता है या जानवरों को भी टॉर्चर करता है। लियो डो पहले एक सोल्जर था और अब स्पेशल फोर्सेस इन्वेस्टिगेटर है। वो बहुत शांत स्वभाव का है और हर सिचुएशन में कूल रहता है। उस सुबह लीडो अपने रोज की तरह पेट्रोलिंग पर था, तभी उसने सड़क के बीच में एक कार एक्सीडेंट देख लिया। वो तुरंत वहां रुककर हालात पूछने लगा। लीडो ने उन्हें सलाह दी कि इंश्योरेंस कॉल करो और जल्दी निकल जाओ ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। इसी बीच जब वो गिरा हुआ सामान उठाने में मदद कर रहा था, उसने देखा कि जिस लड़की ने कार टकराई थी वो एक नर्स थी। नर्स ने अभी अभी नाइट शिफ्ट पूरी की थी और घर जाते वक्त गाड़ी चलाते चलाते सो गई थी। लीडो ने प्यार से उसे सलाह दी कि एक ड्राइवर बुलाकर घर चली जाए ताकि वो सेफ रहे। उसी समय सबवे में एक आदमी जंग के पास आया जिसके हाथ में गन शेप वाला लाइटर था। वो जंग के पास कुछ बेचने का ऑफर लेकर आया था। पास में बैठी दो विदेशी लड़कियां ये देखकर डर गई और वो आदमी हंसने लगा कि सिर्फ एक लाइटर से ही लोग डर जाते हैं। लेकिन जंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर सामने वाली सीट पर बैठे एक तंदुरुस्त आदमी पर गई जो प्रायोरिटी सीट पर बैठा था, जबकि एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी। जंग ने उस आदमी को सीट छोड़ने को कहा, लेकिन वो जिद करने लगा। प्रेग्नेंट औरत झगड़ा नहीं चाहती थी तो उसने जंग को रोक दिया और कहा कि वो अगले स्टेशन पर उतरने ही वाली है। ये सुनकर जंग थोड़ा सा हैरान हुआ। सबवे से उतरते ही जंग सीधा अपनी इंग्लिश क्लास पहुंचा। क्लास में घुसते ही टीचर ने लेट होने पर उसे डांटा, लेकिन जंग ने इग्नोर करके पिस्तौल निकाली और स्टूडेंट्स पर लगातार फायरिंग करने लगा। क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई, गोलियों की आवाज और खून चारों तरफ फैल गया। स्टूडेंट्स डर के मारे गिर पड़े, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। मतलब ये सारा खौफनाक मंजर बस जंग की कल्पना थी। असल में जंग इंटरमिटेंट साइकोसिस से जूझ रहा था। उसने डॉक्टर को बताया कि उसके दिमाग में इंस्टिंक्ट और रीजन के बीच लगातार टकराव चलता रहता है। उसने अपनी दवाई लेना बंद कर दिया था क्योंकि उसे नींद आती थी और पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जंग अब और फेल नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से ही 10 बार फेल हो चुका है। डॉक्टर ने उसे प्यार से समझाया कि अगर वो अपने दिल को दिमाग पर हावी ना होने दे तो कंट्रोल खोने से बच सकता है। इस बीच एक बोर्डिंग हाउस में गुस्साई मकान मालकिन एक अपार्टमेंट तोड़फोड़ कर रही थी क्योंकि किराएदार ने 10 महीने से किराया नहीं दिया था। वो बार बार दरवाजा खटखटा रही थी और फिर जबरदस्ती अंदर घुस गई, लेकिन अंदर से आती बदबू ने उसे चौंका दिया। कमरे में किराएदार की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो सदमे में जोर से चीख पड़ी। पुलिस को मौके पर ना तो जबरन घुसने के कोई निशान मिले और ना ही मर्डर के कोई सबूत। इसलिए उन्होंने फिलहाल ये नतीजा निकाला कि शायद किराएदार ने खुद ही कोई बेवकूफी भरी हरकत की है। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो एक हैरान कर देने वाली एक चीज मिली। विक्टिम की जेब में एक राइफल की गोली थी। ऐसा केस कोरिया में पहले कभी नहीं देखा गया। पुलिस ऑफिसर नामगिल ने तुरंत लीडो को इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए बुलाया। लीडो ने ध्यान से सर्च किया तो पता चला कि सीलिंग को टेप से बहुत ही घटिया तरीके से पैच किया गया था। जैसे ही उसने टेप हटाया, सैकड़ों गोलियां नीचे गिर पड़ी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उस दोपहर जंग अपने बोर्डिंग हाउस वापस लौटा। वो आने वाले एग्जाम की पढ़ाई करने वाला था, लेकिन बगल घर के कमरे में शोर इतना था कि उसका ध्यान ही नहीं लग पाया। उसी समय लीडो गोलियों की तस्वीर देख रहा था। ये तस्वीर देखकर उसे अपने बैटलफील्ड की दिन याद आ गए। उस वक्त चारों तरफ मदद के लिए चीखें गूंज रही थी, लेकिन ऊपर से आई ऑर्डर की वजह से लीडो को पीछे हटना पड़ा। उसी दिन उसने अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। ये दर्द आज तक उसे सताता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में चीफ ने एक मेंबर की शानदार एकेडमिक परफॉर्मेंस की तारीफ की। लीडो को उसे ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई। मिशन पर जाते वक्त जंग मैन जोश में ढेर सारे सवाल पूछ रहा था, जिससे कि ठंडे स्वभाव वाला लीडो भी हंस पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही कि वो गलत नहीं है। लीडो उसके पास गया और प्यार से समझाया कि अकेले प्रोटेस्ट करना लीगल है और कानून से प्रोटेक्टेड है। अगर कोई परेशानी दे तो वो उसे कॉल कर सकती है। जंग ये सुनकर हैरान रह गया और बोला कि लीडो तो बहुत इजी गोइंग है। लीडो ने शांत होकर बताया कि उस औरत का बेटा खतरनाक काम करता था, लेकिन उसे दूसरों की तुलना में सिर्फ 1/3 सैलरी दी जाती थी। फिर वो एक एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन उसके परिवार को कोई माफी तक नहीं मिली। पुलिस का असली काम है लोगों को उनके हक समझाना। इधर जंग टे खाना खाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि फ्रिज में रखा उसका फिश बॉक्स किसी ने छेड़ दिया था। जंग तुरंत मैनेजर के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन मैनेजर ने बिल्कुल लापरवाही दिखाई और कोई ध्यान नहीं दिया। गुस्से में जंग ने तुरंत रिपोर्ट कर दी कि रूम 308 से हमेशा औरत के कहराने की आवाज आती है, जैसे वहां कोई चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आया हो। ये सुनकर मैनेजर ने ना सिर्फ कोई एक्शन लिया बल्कि मजाक में कहा, अरे इतनी खुशहाल घटना के लिए तुमने
उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं, खुद ही मजे कर लिए। जंग भड़क गया और हॉस्टल के रूल्स हैं लेकिन कोई मानता नहीं। ये सुनकर मैनेजर नाराज हो गया और बोला कि जंग पढ़ाई पढ़ाई करके पागल हो रहा है और विक्टिम माइंडसेट डेवलप कर रहा है। फिर उसने जंग को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अपने कमरे की तरफ लौटते वक्त जंग ने देखा कि एक टैटू वाला आदमी सिगरेट पी रहा था। जंग ने उसे नो स्मोकिंग रूल याद दिलाया लेकिन उस आदमी ने उल्टा जंग को मार दिया। जंग जवाब नहीं दे पाया और गुस्से में अपने कमरे में लौट आया। तभी जंग की मेंटल बीमारी का अटैक आ गया। कंट्रोल खोते ही उसने बिस्तर के नीचे से पिस्तौल निकाली और बैठे हुए उस टैटू वाले आदमी पर निशाना साध दिया। जंग उसे मार देना चाहता था क्योंकि उसने उसे बेइज्जत किया, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और ट्रिगर नहीं दबाया। उसी समय एक महिला कर्मचारी मिसेस पार्क उसके घर पर वाटर प्यूरिफायर चेक करने के लिए आई, लेकिन घर पर सिर्फ उनका बेटा था। वाटर प्यूरिफायर ठीक करते वक्त उस महिला ने गलती से देखा कि घर के बेटे के पैर में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ब्रेसलेट लगा है जो क्रिमिनल्स को पहनाया जाता है। ये देखकर वो डर गई और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। जैसे ही वो किचन से बाहर निकली और दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा कि वो लड़का उसके सामने खड़ा होकर दरवाजा बंद कर रहा था। साफ था कि उसके इरादे ठीक नहीं थे। औरत डर गई और समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। तभी अचानक लीडो और डोंगमैन वहां पहुंच गए क्योंकि उस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट से अचानक वार्निंग सिग्नल आया था। यह देखकर महिला ने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से निकल गई। लीडो उसके साथ कार तक गया और उसे अगली बार ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी। लड़की को विदा करने के बाद लीडो और डोंगमैन ने मिसेस पार्क के बेटे के घर के आसपास चेक किया। तभी जब डोंगमैन चेक करने में बिजी था, यूनसुंग ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन लीडो समय पर पहुंच गया और उसे रोक लिया। फिर लीडो ने यूनसुंग को जमीन पर गिरा दिया। यूनसुंग चिल्ला रहा था कि उसे इंसानी आजादी चाहिए, पुलिस हमेशा उसे कैद करके रखती है और वो कुत्ते जैसे जिंदगी जी रहा है। लीडो ने शांत होकर समझाया कि पुलिस उसके ह्यूमन राइट्स की इज्जत करती है, इसीलिए उसे मॉनिटरिंग ब्रेसलेट पहनाकर घर पर फ्री रखा है, वरना वो अभी जेल में होता। लीडो और डोंगमैन के जाने के बाद डोंगमैन को अफसोस हुआ और उसने लीडो से माफी मांगी, लेकिन लीडो ने बस प्यार से याद दिलाया कि विक्टिम से दिल से पेश आना चाहिए और क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। उस रात जंग पढ़ाई में लगा था, तभी रूम 308 से फिर से सेक्स की आवाजें आने लगी। ये सुनकर उसका पारा चढ़ गया। गुस्से में जंग ने बिना हिचकिचाए अगले कमरे पर पिस्तौल तान दी और ट्रिगर दबा दिया। गुस्से में भरे जंगटे ने रूम 308 में मौजूद आदमी को गोली मारकर मार डाला। आवाज सुनकर टैटू वाला आदमी भड़क गया और चिल्लाने लगा, लेकिन अब भी वो जंग के निशाने पर था। जंग बार बार पिस्तौल में गोलियां भरकर नाइट क्लब के गेस्ट को मारने लगा, जैसे वो किसी बैटल फील्ड में दुश्मनों को साफ कर रहा हो। गेस्ट की लाशें अपने ही खून के तालाब में पड़ी थी। जब लीडो की पुलिस टीम वहां पहुंची तो एक बदकिस्मत पुलिसकर्मी को गोली लग गई थी। लीडो ने सबको अपनी पोजीशन पर रहने का इशारा किया और खुद चुपके से अंदर जाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया। उसी वक्त जंग पागलों की तरह हर कमरे की तलाशी ले रहा था, जैसे किसी को बख्शने का इरादा ही ना हो। उसकी बंदूक से हर बार गोली चलती और एक बदकिस्मत इंसान वहीं ढेर हो जाता। हालात काबू से बाहर देखकर लीडो पीछे हटा और तुरंत पलटवार की प्लानिंग बनाई। उसने पूरे होटल की बिजली काट दी और खुद को चारा बनाकर जंग का ध्यान अपनी तरफ खींचा ताकि पुलिस बचे हुए लोगों को बाहर निकाल सके। जंग रोशनी का पीछा करते करते वहां पहुंचा जहां लीडो छुपा हुआ था, लेकिन तभी उसने देख लिया कि डोंगमैन चुपके चुपके आम लोगों को बाहर निकाल रहा था। जंग गुस्से में चिल्लाया और फिर से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से डोंगमैन के हाथ में गोली लगी और वो गिर पड़ा। जंग आगे बढ़ा, बंदूक उठाई और उसे मारने ही वाला था कि तभी लीडो अचानक आया और जंग का सिर दीवार से दे मारा। जंग वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर में लीडो की टीम आई और जंग को अस्पताल ले गई पूछताछ के लिए। लीडो फिर जंग के कमरे में लौटा और शक से बिस्तर उलट पलट करके देखने लगा। वहां उसे अजीब अजीब बंदूकों के पार्ट्स मिले। फौज में गनर रह चुका लीडो तुरंत समझ गया कि ये हथियार विदेशी जंगों में इस्तेमाल हुए थे और कोरिया में नहीं होने चाहिए थे। एक बात और डराने वाली थी, ये वही हथियार थे जो पिछले फांसी वाले केस से जुड़े थे। वह दोनों क्राइम सीन से मिली गोलियां एकदम मैच कर रही थी। पुलिस चीफ ने रिपोर्ट सुनते ही सबको आदेश दिया कि मामला सीक्रेट रखा जाए क्योंकि ये अब साधारण केस नहीं रहा। इस बीच जंग मेंटल हॉस्पिटल में ऐश कर रहा था और उसने बयान देने की शर्त रखी कि सवाल सिर्फ लीडो ही पूछे। इंट्रोगेशन रूम में लीडो ने पूछा कि आखिर उसने उसे ही क्यों चुना। जंग ने कहा कि जब वो पागलपन में था तो उसे होश नहीं था। लीडो ने उसका सिर दीवार से मारा तब वो होश में आया और उसने बताया कि उसकी सारी बंदूकें उसे एक्सप्रेस डिलीवरी से आई थी। शुरू में तो उसने एक गन मंगवाई थी, लेकिन फिर कई बंदूकें
बंदूकें भेज दी गई। लीडो ने पूछा कि इतनी हत्याओं का उसे अफसोस है या नहीं, लेकिन जंग बोला कि जिनको उसने मारा वो सब सजा के काबिल थे, वो बस गुनहगारों को सजा दे रहा था। जंग ने यह भी खुलासा किया कि और भी लोग हैं जिनके पास गन है। अब लीडो को शक हो गया कि इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उसने ठान लिया कि वो उसे ढूंढ कर रहेगा। जब जंग को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया जा रहा था तो रिपोर्टर उसे घेर कर सवाल पूछने लगे, खासकर पत्रकार वोंग सू। उसने कैप्टन का रास्ता रोक लिया क्योंकि उसने गलती से गन बॉक्स की तस्वीरें खींच ली थी। उसने धमकी दी कि अगर कैप्टन ने जानकारी नहीं दी तो वो इन्हीं तस्वीरों के आधार पर न्यूज छाप देगा। कैप्टन ने गुस्से में उसे चेतावनी दी कि बेकार की बातें पब्लिश ना करें। स्कूल में कुछ लड़के ग्यूबोंग को तंग कर रहे थे। वो उसे कह रहे थे कि लड़कियों की और भी गंदी वाली फोटो खींचकर उन्हें दे ताकि वो बेचकर पैसे कमा सके और कार खरीद सके। उसी समय यूनसुंग सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा था जब उसने एक औरत को गाली गलौज करते हुए सुना। गुस्से में उसने पूछ लिया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। यूनसुंग तो बस कुछ सामान लेने के लिए आया था, लेकिन लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जानवर हो। घर लौटते ही उसने अपनी माँ के नाम का एक एक्सप्रेस पार्सल मिला। खोलकर देखा तो उसमें बंदूक के अलग अलग पार्ट्स थे। ये देखकर यूनसुंग इतना खुश हो गया कि पागल होने लगा। उसने तुरंत पार्ट्स जोड़कर बंदूक बना ली। रात को डोंगमैन और उसके गैंग डायरेक्टर किम को एक सुनसान जगह ले जाकर जिंदा गाड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। जब डोंगमैन गाड़ने ही वाला था, डॉक्टर किम ने एक डील ऑफर की। वो मैनेजर गोंग का सीक्रेट बताएगा और डोंगमैन को बंदूक दिलवाएगा। उसने वादा किया कि वो डोंगमैन को पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना देगा। डोंगमैन की गैंग को लगा कि बंदूक से कुछ नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टर किम बोला कि उसके पास बहुत सारी बंदूकें हैं। तभी मैनेजर गोंग का फोन आया। उसने पूछा कि काम हुआ या नहीं। डोंगमैन को पता था कि अगर वो मिशन पूरा कर देगा तो गोंग उसे वो फैसिलिटी दे देगा जो अभी मिस्टर किम के पास है। ये सोचकर उसने डायरेक्टर किम को मार डाला। अगली सुबह यूनसुंग मिलिट्री शूटिंग रेंज पर पहुंचा। वहां वो अपनी नई बंदूक टेस्ट करने के लिए आया था। प्रैक्टिस की गोलीबारी की आवाज में वो लगातार फायर करने लगा। इधर डोंगमैन और उसकी गैंग मैनेजर गोंग से मिलने गए और काम का हिसाब दिया, लेकिन गोंग ने अपना वादा नहीं निभाया। उसने उन्हें जानवर कहा और कहा कि और मेहनत करो, इंतजार करो। नाराज होकर डोंगमैन चला गया और अपने आदमियों को नया टास्क दिया, पुराने मोटल वाले केस की जांच करनी है। स्कूल की छत पर ग्यूबोंग को स्कूल बॉस टाइहुन का मैसेज आया, माँ का आईडी नाइट क्लब में लेकर आओ। ग्यूबोंग माँ की दुकान पर गया। चालाकी से आईडी लेने की सोची, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने अपनी माँ के पर्स से 50,000 वॉन निकाले और नाइट क्लब में टाइहुन से मिलने चला गया। आईडी न लाने पर टाइहुन ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। उनका प्लान था कि ग्यूबोंग की माँ की आईडी के साथ हाई इंटरेस्ट पर कर्जा लेना। ग्यूबोंग ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ को छोड़ दो, वो पहले से ही बहुत दुखी है। बदले में उसने वादा किया कि वो और भी लड़कियों की फोटो लाएगा, लेकिन टाइहुन ने फिर मारा और कहा, तेरी माँ का दुख से मुझे क्या लेना देना। फिर उसने ग्यूबोंग को कहा, कल आईडी लेकर आना। इधर डोंगमैन और ह्यूट को डायरेक्टर किम की कार मिल गई। उन्होंने कार में तलाशी शुरू की तो ट्रंक में एक असली बंदूक मिली। ह्यूट डर गया और डोंगमैन को बंदूक छूने से रोकने लगा, लेकिन डोंगमैन को अभी अभी मैनेजर गोंग ने बेइज्जत किया था, तो उसने ठान लिया कि अब अपने आदमियों को जिंदगी में वो फिर शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसने बंदूक उठा ली और आगे का प्लान सोचने लगा। ह्यूट के तो होश उड़ गए। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उधर लीडो को अभी भी हाल ही के मामलों पर शक था, तो वो और जानकारी ढूंढने निकल पड़ा। जंग की गवाही के मुताबिक ये बंदूकें कुरियर से भेजी गई थी। लीडो ने नाइट क्लब में आए सारे ऑर्डर्स चेक किए, लेकिन कोई काम की चीज नहीं मिली। लीडो निराश हो गया और उसने डोंगमैन के आदमियों को कुछ कार्टून्स के साथ काम करते देखा। उन्होंने कहा कि वो बस पुराना गत्ता इकट्ठा कर रहे हैं बेचने के लिए, और फिर जल्दी से निकल गए। लीडो को लगा यहाँ कुछ सुराग मिल सकता है, तो वो कार्टून्स में तलाश करने लगा। तभी उसके टीम लीडर का फोन आया। उन्होंने जंग के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स देखे थे, लेकिन कोई पार्सल भेजने का रिकॉर्ड नहीं था। लीडो जाने वाला था कि तभी उसे एक बॉक्स मिला जिस पर रिसीवर का नाम था और पता लिखा था। उस बॉक्स पर बना सिंबल उसे बहुत जाना पहचाना लगा। उसे याद आया कि ऐसा ही पैकेट उसने यूनसुंग के घर पर देखा था। लीडो ने तुरंत अपना टीम से संपर्क किया जो यूनसुंग पर नजर रख रही थी, लेकिन जब उन्होंने यूनसुंग की टैक्सी रोकी तो अंदर सिर्फ उसका फोन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ब्रेसलेट पड़ा था। यूनसुंग कुछ दूरी पहले ही उतर गया था। लीडो तुरंत यूनसुंग के घर पहुंचा, जहां उसने मूनबैक नाम के आदमी को सामान खंगालते हुए पकड़ा। पूछताछ में मूनबैक ने कहा कि वो एक पार्सल लेने के लिए आया था। लीडो ने पूछा, क्या तू यहाँ बंदूक लेने आया है? मूनबैक ने बात घुमाने की कोशिश की। लीडो ने गुस्से में कहा, सच सच बोल। तब मूनबैक ने बताया कि उसे पहले एक पार्सल मिला था जिसमें गोलियां भरी थी और साथ में एक लिस्ट भी थी जिसमें बहुत डिटेल जानकारी थी। मूनबैक के मुताबिक वो जिज्ञासा में यहाँ आया था, लेकिन डर के मारे अंदर नहीं गया, बस बाहर खड़ा रहा। तभी उसने देखा कि यूनसुंग घर से तेजी से निकला और दरवाजा भी खुला छोड़ गया। मूनबैक अंदर गया, बॉक्स खोला और तभी लीडो ने उसे पकड़ लिया।
लीडो ने ये सुनते ही अपनी टीम को कॉल किया। टीम ने बताया कि यूनसुंग अपना फोन और ट्रैकिंग डिवाइस छोड़कर भाग गया है और उसकी कार में कोई बंदूक नहीं है। लीडो ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। इसी दौरान कोई शख्स यूनसुंग के घर आया। मूनबेक ने खुद लीडो को कहा, चलो उसे पकड़ते हैं। पीछा शुरू हुआ। मूनबेक ने शॉर्टकट लेकर सामने से उस शख्स का रास्ता रोका और उसे गिरा दिया। पता चला वो डोंगमैन का आदमी ह्यूट था, लेकिन लियो उसे पहचानता नहीं था। इसी टाइम लीडो को अपनी टीम का फोन आया, यूनसुंग मिल गया है एक रेस्टोरेंट में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। लीडो सोच ही रहा था कि कैसे पहुंचे कि मूनबेक ने खुद ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और बोला, चलो जल्दी बैठो। रास्ते में लीडो ने जोंगमैन को कॉल करके कहा कि वो ह्यू को स्टेशन ले जाए और पूछताछ करे। फिर लीडो और मूनबेक सेक्शन चीफ से बताए रास्ते पर यूनसुंग को ढूंढने निकल पड़े। मूनबेक बड़ा एक्साइटेड था, पहली बार किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहा था। लगभग यूनसुंग के ठिकाने के पास पहुंचते ही मूनबेक ने पूछा, हम दोनों अकेले सेफ तो रहेंगे? लीडो ने सख्त आवाज में कहा, ड्राइविंग पर ध्यान दो। यूनसुंग टेढ़ी मेढ़ी गलियों से निकल रहा था, लेकिन मूनबेक भी पीछे हट नहीं रहा था। ट्रेस करते करते वो एक चौक जैसी जगह पहुंचे। फिर यूनसुंग के निशान गायब हो गए। लीडो को शक हुआ कि यूनसुंग पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो उसने सिक्योरिटी सेक्शन चीफ को उसका पीछा करने को कहा। सेक्शन चीफ ने बताया कि रास्ते में ही यूनसुंग गायब हो गया। लीडो ने तुरंत स्टेशन चीफ को चेतावनी दी, सावधान रहना, यूनसुंग बदला लेने आ सकता है। चीफ ने चेक किया, लेकिन कोई संदिग्ध हरकत नहीं दिखी। लीडो और चीफ यार्ड में मिले ही थे कि ऊपर से गोलियों की आवाज आई। भागकर ऊपर पहुंचे तो देखा यूनसुंग पहले से ही 3 पुलिस वाले को मार चुका था। उसे लोगों के आने की खुशी थी, क्योंकि आज जिसको मारना था वो सब यहीं थे। चीफ ने यूनसुंग को रोकने को कहा, लेकिन यूनसुंग ने हंसते हुए बोला, मैं पहले ही इतने लोगों को मार चुका हूँ, अब रुकूंगा तो कानून मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तभी लीडो ने पहल करके गोली चलाई और यूनसुंग का ध्यान भटकाया। लीडो चीफ को एक सुरक्षित जगह ले गया और पूछा, नाइट क्लब में जो बंदूकें मिली वो कहाँ रखी है? चीफ ने कहा, बेकार है, उनमें गोलियां नहीं है। लीडो ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास गोलियां हैं। प्लान बनाकर लीडो ने चीफ और बाकी पुलिस वाले को बाहर निकालने का मौका दिया। खुद को चारा बनाकर यूनसुंग का सामना किया। पुलिस स्टेशन में लगातार गोलियां चल रही थी। चीफ भागते वक्त यूनसुंग की गोली से घायल हो गया, लेकिन साथी ने समय रहते बचा लिया। घाव से निकला खून यूनसुंग के लिए ट्रेल बन गया। लीडो गाड़ी में जाकर मूनबेक से गोलियां लेने लगा। मूनबेक नाराज था कि उसे अंदर नहीं आने दिया गया, तो उसने हथकड़ी खोलकर मदद के लिए भागा, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर वोंगसू से हो गई, जो लीडो के पीछे दौड़ रहा था। उधर यूनसुंग खून के निशान पकड़ते हुए चीफ के छुपने की जगह पहुंचा। एक महिला पुलिस ऑफिसर ने मौका देखकर गोली चलाई, जो यूनसुंग के चेहरे के पास से निकल गई। ये देखकर यूनसुंग और भड़क गया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। गोलियों की आवाज ने लीडो को उसके पुराने डरावने यादों से बाहर खींच लिया। वो जान गया कि उसकी टीम को उसकी जरूरत है और बिना देरी किए गोलीबारी की जगह की तरफ दौड़ पड़ा। उसी वक्त लीडो ऐसे था जैसे कोई शिकारी कुत्ता शिकार पर छोड़ दिया गया हो। वो फटाफट उस जगह पहुंच गया जहां उसकी टीम मुसीबत में थी। क्रिटिकल सिचुएशन में लीडो ने आते ही यूनसुंग की टांग में गोलियां मार दी। फिर वो सीधे दौड़कर टीम लीडर को बचाने गया और यूनसुंग पर फायर कर दिया। लीडो की कई गोलियां लगते ही यूनसुंग वहीं गिर पड़ता है। लीडो ने चेतावनी दी, गन नीचे रखो। यूनसुंग डर गया, बंदूक मेज पर रख दी और सरेंडर कर दिया। इससे टीम को सेफ जगह जाने का मौका मिला, लेकिन यूनसुंग धीरे धीरे रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। लीडो भी मेज के पास पहुंचा ताकि यूनसुंग को पकड़ सके, मगर यूनसुंग वहां था ही नहीं। लीडो घबरा गया और खून के निशान देखने लगा। उधर यूनसुंग पुलिस टीम के छुपे होने वाली जगह तक पहुंच चुका था। उसने बंदूक उठाई और सबको मारने ही वाला था कि अचानक लीडो को अपना पुराना हादसा याद आ गया, जब उसे दूसरों की जान के बदले एक सौदा करना पड़ा था। रियलिटी में लौटते ही लीडो ने यूनसुंग पर गोलियां चला दी। ये पूरा सीन वोंगसू के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और मूनबेक ने बाहर से ही सब कुछ देख लिया। बाद में वोंगसू वो वीडियो एडिटोरियल ऑफिस ले गया। उसका बॉस हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एक्सक्लूसिव मिलेगा। वीडियो देखकर बॉस को शक हुआ कि कहानी में कोई राज है, क्योंकि जो बंदूक वीडियो में थी वो आम नहीं थी और मोटल वाला केस भी गड़बड़ लग रहा था। उसने वोंगसू से कहा कि अगर और इन्फो मिले तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। वोंगसू ने तुरंत इस केस पर काम करने के लिए हाँ बोल दिया। वोंगसू को लगा कि अब लीडो की तारीफ होगी, लेकिन सुबह सुबह वो सेल में बैठा था जैसे कोई क्रिमिनल। 2 चिड़चिड़े पुलिस वाले उसे पूछताछ कर रहे थे, तुझे गोलियां कहाँ से मिली और मूनबेक से क्या रिश्ता है? मूनबेक के बयान के मुताबिक गोलियां लीडो ने उसकी गाड़ी से ली थी। मूनबेक तो उन्हें पुलिस को देने वाला था। लीडो ने शांत होकर कहा, हम तो बस रास्ते में मिले थे, सिचुएशन इमरजेंसी थी तो मदद मांगी। पुलिस वालों को भरोसा नहीं हुआ और ताना मारने लगे, तूने गलती से यूनसुंग को मार दिया। तू पहले से 99 लोगों को शूट कर चुका है और यूनसुंग 100वां था। लीडो भड़क गया, कहता है जरा सोच समझकर बात करो। फिर दोनों उसे चिढ़ाते हैं। तभी पुलिस चीफ अंदर आया और लीडो को बाहर ले जाने लगा, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले अड़ गए। इसने
इलीगल बुलेट्स इस्तेमाल किए हैं। चीफ ने गुस्से में डांट दिया, सीसीटीवी नहीं देखा क्या? इसी ने 30 ऑफिसर्स की जान बचाई है। वो फिर भी लीडो को डिसिप्लिनरी कमेटी भेजने की जिद करते हैं। चीफ गुस्से में शर्ट उतार कर मेज पर फेंकते हुए बोला, मैं इसका सीनियर हूँ, सजा पहले मुझे दो। चीफ की प्रोटेक्शन की वजह से लीडो को छोड़ दिया गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।